Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Moving forward with another section of questions. ये हम questions करेंगे economic development से. Okay? So देखते हैं कितने questions कर पाते हैं. We'll try कि 5 से तो ज़्यादा कर ले अगर possible हो तो. Okay? So consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana. Okay? It is a safe motherhood intervention of the state health departments. Okay? This statement is incorrect because it comes under National Health Mission NHM में आता है ये. Okay? State में नहीं आता. Safe motherhood intervention under the National Rural Health Mission और स्टेट डिपार्टमेंट नहीं होगा. ठीक है. फिर इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू. जननी मतलब क्या होता है? मदर होता है. सुरक्षा मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है ना. और एक हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, राइट? So this is true. Then it aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Institutional delivery भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, राइट? For better health outcomes, है ना? सुरक्षित मातृत्व अभियान, फिर जननी सुरक्षा अभियान और ये सब पोषण अभियान. This all comes under National Health Mission only. Okay. Its objective include providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. बहुत से लोगों को लगता था while doing this statement in the paper, including me also, कि ये 1 year of age तक का नहीं होगा and this will be wrong. But जैसे कि only one, only two वाला था, I have marked only three and it got correct. Only three is the right answer. But ये था कि फर्स्ट वाला गलत है और फोर्थ वाला सही है and I did the opposite of it. तो एक आप कह सकते हो ये इसका पॉजिटिव साइड भी है ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि तुक्का लग जाता है ना. तो ठीक है, दिखने में टफ है लेकिन इतना टफ है नहीं. टैकल हो जाएगा अगर ढंग से सोचोगे तो. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. Consider the following statements in the context of intervention being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy. Again, this is mainly focusing on women and children. ठीक है, क्योंकि अनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से, है ना. और ये सबसे ज्यादा वुमेन और चिल्ड्रन में ही कम पाया जाता है. इसके साथ एक ट्राइबल्स के लिए अलग से स्टार्ट हुआ है फॉर स्पेशल ट्राइब्स. ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत के लिए उसको देख लेना. मुंडाज बेसिकली उनके लिए ये चालू हुआ था. ठीक है, एमपी में इसको शायद इम्प्लीमेंट किया गया है, तो एक बार इसको देख लेना. आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा ये इस साल में. ओके. So it provides prophylactic calcium supplements for preschool iron, preschool children, adolescents and pregnant women. अब देखो, कैल्शियम क्यों? जब अनीमिया होता किससे? आयरन से. मैंने पहले ही बता दिया आपको, आयरन से होता है, तो कैल्शियम क्यों देंगे? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. देन सेकंड, it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. अब सब जिसको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, ठीक है. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, इट इज अटैच टू द चाइल्ड वाइल ही और शी इज इन द वूम फॉर 9 months. और जब बच्चा पैदा होता है तब उसको काटा जाता है, कॉर्ड को, है ना. तो ये बात हो रही थी कि जो कॉर्ड को थोड़ी देर बाद काटा जाए, अंटिल कॉर्ड पल्सेशन सीज. कॉर्ड में भी जो पल्सेशन आती है, मतलब पल्स आती है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक कॉर्ड को काटा ना जाए. ठीक है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका प्रोग्राम था. ये सब आपके बजट में थे. ठीक है, बजट से डायरेक्ट ये सब आई हैं. ओके. इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट. ठीक है. इसके लिए जो ड्रग यूज होती है वो होती है एल्बेंडाजोल. ये याद रखना. ओके. It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathy, and fluorosis. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अगेन ओनली थ्री आ जाएगा. ठीक है. सब स्टैटिक में आएगा आपके. ये जितने स्कीम्स हैं, स्कीम्स जो जो आपको पढ़नी है, सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से देखना. इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. बजट में जो दी गई है वो तो आपको पढ़नी ही है इन एनी केस. ओके. The self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. तो क्या बता बोल रहा है कि जो एसएचजी था वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के.
प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, इट वाज स्टार्टेड बाय नाबार्ड। ओके। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, ये इंडिया से स्टार्ट नहीं हुई थी। द आइडिया वाज जनरेटेड बाय बांग्लादेश। वो नाम मैं एकदम भूल रही हूँ, यूसुफ करके जो हैं, अभी बांग्लादेश में को हुआ था, उनका नाम काफी न्यूज में था। जस्ट अ मिनट, आई टेल यू क्या था। सॉरी, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। ओके। एंड ही स्टार्टेड ग्रामीण बैंक्स, और जैसे हमारा नाबार्ड है ना, ऐसे ग्रामीण बैंक्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, एंड फॉर दिस ही आल्सो गॉट नोबेल पीस प्राइज। अभी बांग्लादेश के कू में ही वाज इन वेरी मच न्यूज, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया एक पेरिफेरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, याद रखना इसको। अब नेक्स्ट क्या था, इन एन एसएचजी। ठीक है, ऑल members of a group take responsibility for a loan that individual member takes, that is true। अब एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, कॉपरेटिव्स के बेसिस पे बना है ना, तो वी आर कोऑर्डिनेटिंग, राइट। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड स्कीम में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक ने ड्यूअल ऑथेंटिकेशन ऑप्शन दिया था माइक्रो एटीएम्स को फॉर एसएचजी ट्रांजैक्शन। फिर क्या होगा इससे, एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनेगा, और इसीलिए उनका जो फंक्शनिंग है वो और इनहेंस होगी। ठीक है, सो हियर द आंसर विल बी ओनली टू। ओके, ठीक है। Then, question fourth is India's public sector healthcare system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. So, it question है India's healthcare system पे। ठीक है, तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है ना, फोकस ऑन क्यूरेटिव है। ये बहुत सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर पे आ रहे थे, क्यूरेटिव केयर, पैलिएटिव केयर, है ना, प्राइमरी केयर और प्रिवेंटिव केयर। ये बहुत सारी टर्म्स है जो आपको हेल्थ केयर के बारे में पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज ट्रू। देन अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ठीक है, इसको पहले तो वर्ड को समझना। द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब नाउ जो मैंने आपको बोला था कि कभी प्रॉब्लम हो तो साइकिल बना लिया करो, ये कह रहा है क्यूरेटिव केयर है, और प्राइमरी प्रमोटिव प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेटिव केयर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ सर्विसेज। अब ये बताओ, ये एक दूसरे से रिलेटिव लग रहा है? मतलब स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ सर्विसेज इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, ये तो कोई एक ढंग का रीजन नहीं हुआ, राइट। कुछ ऐसे इम्प्लिकेट नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि वी आर मतलब हमारे पास रिसोर्स कम है, या इंडिया की जीडीपी नहीं है, या स्किल नहीं है, या डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कम है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो वो एक्सप्लेन करता, बट हेयर इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट। सो द आंसर विल बी बी। इस हिसाब से हमें ऐसे सोचना है जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या एक्सप्लेन करेगा इसकी जगह। डबल चेक कर लोगे तो संतुष्टि रहेगी while filling your OMR sheet। Okay, next question is with reference to casual workers employed in India, consider the following statement। Okay, all casual workers are entitled for employee provident coverage fund। So is it true or false? It is false। ठीक है, जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं आर इंटाइटल्ड फॉर ईपीएफओ फंड। ईपीएफओ अगेन न्यूज में है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देख लेना। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर क्या कहलाता है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पे होता है। ठीक है, तो उसके जो बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट है वो भी लिमिटेड होंगे, इसीलिए कोई सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कैजुअल वर्कर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर ईपीएफओ एक्ट। ठीक है, बट द वर्ड ऑल, दिस ऑल, है ना, दिस इज हियर वेग, क्योंकि रूलिंग में उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस टाइप के। ठीक है, तो इसीलिए
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था ये बहुत सारे लोगों के लिए। एंड इट वाज मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया था अबाउट इट्स एक्चुअल आंसर। बट ठीक है, अब यूपीएससी ने बोल दिया तो यू कैन नॉट नेगेट इट, राइट? तो ऑल वाली पे इसमें थोड़ा सा इशू था, बाकी ठीक है। देन ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। नाउ इट इज ट्रू, ठीक है। भले ये वाला बेनिफिट ना मिल रहा हो, बट दिस इज ट्रू। ठीक है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर, ये तो बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा। ओके। The government can, by a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ठीक है, गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन वेरीफाई सॉरी स्पेसिफाई कर सकती है, तो इट विल बी ट्रू। सो आंसर विल बी 2 and 3 बी। तो मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आएंगे पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा अपना सेंस लगाना। ऑल वर्ड हो, है ना, ओनली वर्ड हो, तो थोड़ा सा समझ जाना कि भाई यहाँ पे कुछ तो गेम है ना। और भी मैंने अपने बाकी लेक्चर्स में आपको बताए कि कहाँ पे समझने से एल वाई वाले जो सेंटेंस आते हैं उस पे, फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आता है उस पे, है ना। जिसने कंटिन्यू देखी होगी सीरीज, नोट्स लिए होंगे, उसको समझ में आया होगा कि इसको कैसे देखना है, कैसे टैकल करना है। ओके, सो ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे विथ रेफरेंस टू आयुष्मान। ओह सॉरी। ओके, ठीक है। विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अगेन थोड़ा सा लग रहा है ना नेगेटिव टोन में, मस्ट। अब मस्ट मतलब क्या? अगर आप उनको ऑटोनॉमी नहीं दोगे तो वो फंक्शनलाइज कैसे करेंगे, है ना। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ये मस्ट। तो पहला वाला गलत। मैं यही कह रही हूँ अगेन, इतना पीवाईक्यू कर लो कि यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आ जाए कि ये जब गलत करता है तो कैसे क्वेश्चंस देता है ना। इतना समझ में आ गया ना, आई एम टेलिंग यू इट्स सॉर्टेड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट्स अल्टीमेटली। अगेन इट इज वेरी एक्सट्रीम। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ऑन अ गन पॉइंट इट इज टेलिंग के होना ही पड़ेगा पार्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आपका एक आंसर बचता है 3 ओनली। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, दैट इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं भी पता होता तो भी लैंग्वेज के बेसिस पे सॉल्व हो जाता, इतना भी टफ नहीं था। बस ये कि आपको शांति से इसको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, जो सब कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। अनटिल एंड अनलेस ये आपके साथ खुद होगा तब समझ में आएगा। तो खुद फेस करने से अच्छा किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के भी पास, राइट, कि वो कंटिन्यू इसी प्रिपरेशन में बैठा रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।